बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए चटपटी सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई। तो ये कढ़ाई हम लोग अमूमन रेस्टोरेंट्स में जाके मंगवाते हैं और मज़े ले लेके खाते हैं, लेकिन घर पे इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है ट्राई करना। तो इसलिए मैं लाई हूँ आज आपके लिए ऐसी रेसिपी जो कि आप हर दावत में बनाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले ली थी चिकन यहाँ पे, और ये थोड़ी सी आधा किलो से ज़्यादा होगी, और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छा, ये मिक्स चिकन है, आप चाहें तो इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं। तो साथ ही हमने लिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून सही। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लिएगा, अगर आप लोग कम पसंद करते हो तो कम लिएगा। साथ ही यहाँ पे जाएगा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला है। 1/3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, मतलब आप आधे को थोड़ा सा कम कर लें। साथ ही जाएगी हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च या फिर पेपरिका पाउडर, और ये हम यूज़ कर रहे हैं कलर के लिए। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह फूड कलर भी ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे है मेरे पास 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला। तो टिक्का मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले लिएगा, मैंने यहाँ पे शान का लिया है। तो टिक्का मसाले में भी नमक होता है, इसलिए मैंने सॉल्ट थोड़ा कम रखा था। और टिक्का मसाला मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। वैसे हमने होममेड सारे मसाले यूज़ करे हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ टेस्ट और फ्लेवर के लिए यूज़ किया। तो साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया था, ताकि ये सारा जो मसाला अच्छे से कंबाइन हो सके। और यहाँ पे है मेरे पास एक लेमन, और लेमन को हम इस तरह स्क्वॉश कर देंगे। लेमन जूस हमने यूज़ करना है इसमें। तो इस तरह बहुत ही चटपटा सा हमारा टिक्का बनेगा, और साथ ही इसको हम बनाएंगे पैन में। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको ग्रिल करेंगे और बहुत ही मज़े का ये बनेगा। साथ ही जो इसकी कढ़ाई है वो तो आपने ज़रूर से ट्राई करनी है, और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दिएगा कि आपको मेरी कोयला टिक्का कढ़ाई कैसी लगी। तो साथ ही अब आपने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है इसकी, और इसको आपने रख देना है आराम से 1 घंटे के लिए। और अगर जैसे आप दावत वगैरह के लिए बना रहे हो तो आप इसको ओवरनाइट इस तरह से मैरिनेट करके रख सकते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो इस तरह मैंने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और फिर हम इसको ढककर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा कितना अच्छा आएगा। तो साथ ही यहाँ पे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो जी जनाब, टिक्का लेके भाग नहीं जाइएगा, अभी हमने कढ़ाई भी बनानी है, और आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है इस मज़ेदार बेहतरीन कढ़ाई को अपने घर में बआसानी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया था, उसको हीट अप कर लिया, और साथ ही उसमें ले लिया है हमने ऑयल। और ऑयल होगा तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डीप फ्राई नहीं करना है, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो एक एक करके आपने इस तरह से अलग अलग चिकन के पीसेस रख देने हैं, ताकि वो आपस में जुड़ ना जाएं, और सारी चिकन को इस तरह से आपने ऑयल पे फैला देना है। अब आपने हाई फ्लेम पे ही इसको कुक करना है, और जो बाकी मसाला था वो भी इस तरह से डाल दिएगा, और हाई फ्लेम पे आप इसको उलटते पुलटते हुए पका लेंगे। और आपने आंच को स्लो नहीं करना है, वरना ये पानी रिलीज़ करेगी और फिर वो ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपने ढक्कन भी नहीं लगाना है, और आपने आंच भी हाई ही रखनी है, लेकिन ख़याल रहे कि ये जले ना। तो आपने इसको ऐसे ही चम्मच चलाते हुए ही पकाना होगा, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए। और आपने इसको बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं करना है, आपने इसको 75% टेंडर करना है। 70% कह लें या 75, मतलब आपने इसको फुल डन नहीं करना है, क्योंकि फिर आगे हम इसको कढ़ाई में भी कुक करेंगे, तो इससे फिर ये टूट भी सकती है। तो इस तरह से आपने इसको उलटते पुलटते हुए टिक्कों को बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो जी जनाब, चिकन टिक्का हमारा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया है। इसका कलर आप देख सकते हैं, ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है, मसाला भी बहुत ही अच्छा सा
भुन गया है। तो अब आपने एक कोयला लेना है और उसको इस तरह से जला लेना है और ऊपर से आपने ऑयल एक कटोरी में उसको रख के ऊपर से ऑयल डाल देना है और उसको अच्छे से कवर करके 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे आ गई है कढ़ाई बनाने की बारी। तो मैंने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल। तो कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है और यहाँ पे है मेरे पास 3 टमाटर। तो कढ़ाई का तसव्वुर टमाटर के बग़ैर तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए अब आपने टमाटर को बहुत ही अच्छे से भून लेना है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए और फिर मैं आपको सॉफ़्ट होने के बाद दिखाती हूँ कि हमने करना क्या है। तो टमाटर यहाँ बहुत ही अच्छे से सॉफ़्ट और फ्राई हो गए थे। अब यहाँ पे है मेरे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और इसको मैं हाथ से इस तरह से मसल के डालूँगी। तो इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाती है। तो ज़ीरा थोड़ा सा ही डलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा। अब आपने इसको फिर से अच्छे से भून लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है और मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ़ ये टमाटर और ज़ीरा है। क्योंकि हमने चिकन में सारे ही मसाले डाले थे, उसको बहुत ही अच्छे से मैरिनेट किया था। तो अब यहाँ पे जाएगा इसमें दही और दही है ये मेरे पास 3 टेबल स्पून। तो अब आपने टमाटर और दही को बहुत ही अच्छे से भून लेना है और दही आपने फेंट के ही डालना है वरना ये फट जाएगा। और दूसरी बात कि आपने दही डालते हुए चूल्हे को मतलब जो फ्लेम है आपकी उसको आपने लो रखना है। सही हो गया। अब आपने इस तरह से इसको भून लेना है, बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। जो दही अपना पानी रिलीज़ करेगा आपने उसको ड्राई कर लेना है। तो ये जो बच गया था दही वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे हमारे पास हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर। तो पेपरिका पाउडर मैं इसमें सिर्फ कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ ताकि इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए, वरना इसमें मिर्चों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टिक्के में हमने बिल्कुल परफ़ेक्ट मिर्चें रखी हैं और नमक सब बिल्कुल परफ़ेक्ट है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से भून लिया है मैंने, ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। आपने भुनाई बहुत ही अच्छे से इसकी करनी है। जितनी आप भुनाई अच्छी करेंगी उतनी अच्छी आपकी कढ़ाई बनेगी। तो अब जो आपने चिकन टिक्का कोयले का धुआं लगा के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। और जो इसका मसाला वगैरह था सब आपने ऐड कर देना है और फिर आपने इसको बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करना है। इस तरह से चम्मच चलाते हुए आपने इसको मिक्स करते हुए भून लेना है ताकि जो हमारा टिक्का मसाला है, जो टिक्के का टेस्ट है वो टमाटर और दही वाले मिक्सचर में भी आ जाए। तो इस तरह से आपने इसको हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए भून लेना है। ऑयल भी बहुत ही अच्छा सा हमारा सेपरेट हो गया है, लेकिन हमने इसको अभी भी 5 मिनट्स के लिए भून लेना है और फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखना है क्योंकि हमने चिकन को फुल डन नहीं किया था और चिकन को भी तो हमने गलाना है, टेंडर करना है। तो इसलिए हम इसको 5 मिनट्स के लिए कवर करके भी पकाएंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, लुक भी बहुत ही कमाल का आया है। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे 5 से 6 हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक जूलियन कट की हुई, जैसे कि कढ़ाई के लिए होती है। और फिर आपने इसको दोबारा से इस तरह से भून लेना है ताकि जो आपकी हरी मिर्चें हैं वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं और हरी मिर्चों का टेस्ट भी कढ़ाई में आ जाए। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बनाई है टिक्का कोयला कढ़ाई और इसका टेस्ट इतना लाजवाब था, मैं आपको बता नहीं सकती। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे लाज़मी बताना है कि आपके घर वालों को या फिर आपके गेस्ट को ये कढ़ाई कैसी लगी। तो कभी कभी कुछ अलग भी ट्राई कर लिया करें। तो यहाँ पे कढ़ाई हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से गार्निश कर देना है और हरे धनिया का भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और साथ ही खुशबू भी आती है बहुत ही अच्छी सी। तो यहाँ कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। आप इसको नान के साथ या फिर चपाती के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन नान के साथ ये वाली कढ़ाई बहुत ही मज़े की लगी थी। तो चले मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर। तो मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।